प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 15 अगस्त सन 2025 ईस्वी की प्रातः आपके प्रिय स्थल सतगुरु धाम सहकाई नगर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में मासिक सत्संग के रूप में आज एक अध्याय और जुड़ने जा रहा है। संयोग है कि आज समूचे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। जब ये देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, भारत के अनेकों वीरों ने, जनता ने बड़े ही एकजुट होकर बलिदान करके इस देश को आज़ादी दिलाई और आज़ादी जो थी वो शरीरों की आज़ादी थी। शरीर के संसार में नाते होते हैं, रिश्ते होते हैं, बंधन होते हैं। शरीर की परतंत्रता गुलामी होती है। तो एक शरीर की आज़ादी के लिए समूचे देश के जितने भी देश प्रेमी थे, जो भी जिस लायक था, जिस किसी ने तन से, किसी ने मन से, किसी ने धन से, किसी ने चेतना से, आत्मा से सहयोग दिया और देश को आज़ाद करा लिया। उसके बाद हम तुम सब आज़ादी के तरीके से जो भारत के अपने संविधान हैं, कानून हैं, उनके दायरे में जीवन जी रहे हैं। लेकिन शरीर की जीवंतता, शरीर की हरकत करने वाली चेतना आत्मा शरीर के गुलामी के साथ साथ आत्मा गुलाम नहीं होती। लेकिन आत्मा जो गुलाम है, शरीर में मन की गुलाम है, अज्ञान की गुलाम है, अधर्म की गुलाम है, अनीतियों की गुलाम है और काल की गुलाम है, माया की गुलाम है। और मन माया काल की गुलाम होने के कारण मन आत्मा ये नरकों में, दुखों में, जन्म मरण में विचरती रहती है। जैसे समूचे देश को आज़ाद कराने के लिए समूचे देश की जो क्रीम थी, जो प्रेमी थे, देश प्रेमी, उन्होंने तन से, मन से, धन से, वचन से, आत्मा से देश को आज़ाद कराया। ऐसे ही ये आत्मा मन की, माया की, काल की गुलाम है और जन्म मरण शरीरों के दायरे में विचरती रहती है, घूमती रहती है। इस आत्मा को मुक्त करने के लिए, आत्मा को जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए, आत्मा को मन की, माया की गुलामी, माया की, काल की गुलामी से बचाने के लिए हमें संत सतगुरु की शरण में जाना होता है। बिना संत सतगुरु की शरण में जाए ये आत्मा मन के बंधनों से, काल के बंधनों से, माया के बंधनों से मुक्त नहीं होती है। ना इसे पता पड़ता है कि मैं मन की गुलाम हूँ, माया की गुलाम हूँ, काल की गुलाम हूँ, अज्ञान की गुलाम हूँ, अधर्म की गुलाम हूँ, अनीतियों की गुलाम हूँ या और अन्य प्रकार की धारणाओं, मान्यताओं, परंपराओं की गुलाम हूँ। तो इस आत्मा की गुलामी के लिए केवल सत्संग एक ऐसा
द्वार है जिसमें प्रवेश करने के बाद ये पता पड़ता है कि मैं मन माया काल का गुलाम हूँ और इससे छुटकारा पाकर मैं जहाँ से आया हूँ, जो मेरा मूल है, जो मेरा मूल परमात्मा है, उससे मैं उससे एकीकरण करूं, उससे मिलाप करूं, उससे पहुंच करके इन मन माया की गुलामी से आज़ाद हों। तो हमारा तुम्हारा सत्संग का उद्देश्य है इस आत्मा को मन माया काल से छुटाकर, इसकी गुलामी से बचाकर कुल मालिक परमात्मा के लोक में पहुँचें। और उसी के लिए सत्संग, भजन, ध्यान, अभ्यास, सेवा, परोपकार आदि का गहना हमारे लिए संतों ने बताया है। तो इसके साथ जब मैं अपनी कोई बात कहता हूँ, प्रवचनमाला के धागे में किसी न किसी महापुरुष के मोती को पिरोता हूँ, ताकि उस मोती के पुर जाने से उस प्रवचनमाला का महत्व बढ़ जाता है, उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, उससे एक चमक आ जाती है। जैसे किसी ढेर में मोती के चमक से उस ढेर की कीमत हो जाती है, ऐसे ही मैं अपनी प्रवचनमाला में एक मोती पिरो रहा हूँ। और उस मोती का जो नाम आप लोगों को मैं संबोधन, कोई ना कोई नाम तो रखना ही पड़ता है। उस मोती का नाम है सोलन। सोलन बहुत प्रसिद्ध नाम है। जैसे जब हम संत सतगुरु की शरण में पहुंच जाते हैं, तभी हमको पता पड़ता है कि फलां संत हुए हैं। और जब तक हम संत की शरण में नहीं पहुंचते हैं तो हमें पता नहीं पड़ता कौन कौन संत हुए हैं। जो शराबी हैं, मांसाहारी हैं, जुआरी हैं, इन लोगों को क्या पता वेद क्या है, शास्त्र क्या है, पुराण क्या है, कुरान क्या है, बाइबल क्या है, अंजील क्या है। ये धर्म ग्रंथ उनके लिए कुछ नहीं है, ये संत महात्मा उनके लिए कुछ नहीं है। उनके लिए तो शराब है, मांस है, जुआ है, व्यभिचार है, यही उनके जीवन का सार है। तो सोलन जो थे वो आज से पौने 2700 साल पहले, यानी ईसा से 650 वर्ष पहले, ईसवी सन से 650 वर्ष पहले ग्रीस की राजधानी एथेंस में ये सोलन हुए थे। और आज से लगभग 2700 साल पहले मानव की स्थिति क्या थी, ये तुम और हम जानते हैं। जो 100 साल पहले बुढ़े हैं, वो 100 साल पहला ज़माना आज का ज़माना बहुत अंतर रखता है। 2700 साल पहले जो हस्ती पैदा हुई हो और उसने ग्रीस को एक अध्यात्म की दिशा दी हो, वह एक धर्मवेत्ता था, वह एक अध्यात्मवेत्ता था, वह एक मनस्वित था, वह एक नीतियों का प्रेरक था, वह परित्यक्त आदमी था, त्याग करने वाला, वो विरक्त आदमी था, वह देशाटन प्रेमी था, घूमने वाला आदमी था। उसने बहुत इंसान को जागृत देकर परमात्मा की मंजिल से लोगों को जोड़ा। एक बार उनके बारे में कहा जाता है कि वो घूमते घूमते श्री यश नाम के राजा के दरबार में पहुंचा। श्री यश ने सोलन को अपने राज्य की अकूत संपत्ति दिखाई और वो ये सिद्ध करना चाहता था कि आज के दौर में मैं सबसे बड़ा वैभवशाली राजा हूँ। जब सोलन को उसने अकूत भंडार
अपनी सारी कीमती दिखाई महल की सारी वस्तुएं, तो वो सोलन से कहलवाना चाहता था कि आज के संसार में तुम सबसे बड़े राजा हो। लेकिन सोलन ने ये उसके मन की खुराक, अहम की खुराक न देकर कहा, राजन, सबसे बड़ी संपत्ति वो है जो मनुष्य को अंत समय में शांति देती है, अंत समय में सच्चा सुख देती है, सच्चा ज्ञान देती है, सच्चा मोक्ष देती है, सच्चा निर्वाण देती है। असली संपत्ति मनुष्य की यह है। ये संपत्ति कितनी ही अकूत भंडार भर लो, इनसे मनुष्य को कभी शांति नहीं मिलती, और ही और की दौर में आदमी बहता रहता है। ये शब्द श्रीयस से सोलन ने कहे और वो वहाँ से चले आए। कालांतर कुछ समय बाद फारस के राजा साइरस ने श्रीयस पर आक्रमण किया और श्रीयस पराजित हुआ। पराजित होने के बाद कैद किया गया और कैद करके उसे साइरस के सामने पेश किया गया। जब साइरस के सामने पेश किया गया तो श्रीयस ने उस समय पर उसकी राजाज्ञा को सुना। साइरस ने राजाज्ञा दी कि इस श्रीयस को जिंदा जला दिया जाए, इसको जिंदा जला दिया जाए और इसके सारे राज्य को अपने राज्य में मिला लिया जाए, हड़प लिया जाए। जब जिंदा जलाने की आज्ञा हुई राजा की तो श्रीयस फूट फूट कर रोने लगा और अपने रोने की पुकार में आवाज में उसने कहा, हा सोलन, हा सोलन, हा सोलन। साइरस ने, फारस के राजा साइरस ने श्रीयस से कहा, ये क्या कह रहे हो तुम? तो श्रीयस ने सोलन का सारा वृत्तांत उसे सुनाया कि मैंने अपने राज्य के वैभव को दिखाने के लिए सोलन को बुलाया था और सोलन ने मुझसे ये कहा था, सच्ची संपत्ति वह है जो तुम्हें अंत समय पर शांति दिलाती है, सुख दिलाती है, ज्ञान दिलाती है, मोक्ष दिलाती है, निर्वाण दिलाती है। सच्ची संपत्ति वो है, ये संपत्ति नहीं है। ये तो अंत समय तुम्हें शांति से अशांति की ओर ले जाती है, बेचैनी की ओर ले जाती है। तो आज मुझे सोलन की बात याद आ रही है। जब सोलन की बात श्रीयस से साइरस ने सुनी तो उसका हृदय परिवर्तन हो गया और हृदय परिवर्तन होने से उसने श्रीयस को मुक्त कर दिया और उसका स्वागत किया और अपने में भी उसने ये महसूस किया कि मुझे आज इस ताकत के बल पर, मुझे अपनी इस ताकत के बल पर किन्हीं लोगों की जान नहीं लेना चाहिए। एक क्रूर और हिंसक प्रवृत्ति के राजा को सोलन के उस एक वाक्य ने ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ, जीवन का बदलाव कर दिया, रूपांतरण कर दिया। यह संतों के वाक्यों में एक सिफ्त होता है, एक रहस्य होता है, एक सार होता है कि वो मनुष्य के जीवन की जो शुभ दिशा है उसे उस पर डाल देते हैं। और शुभ दिशा डालने के लिए मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी आज सफ़र करना है, हनुमानगढ़ राजस्थान जाना है। तो छोटे से उसमें एक मुझे कहानी याद आ रही है। मैं पढ़ता था कहीं, एक सम्राट था और उसका एक नाई था जो उस सम्राट की हजामत बनाता था, मालिश करता था और जब बनाता था तो वह बड़ा प्रसन्न रहता था, बड़ा गुनगुनाता था, मुस्कराता रहता था, रागता रहता था। राजा ने कहा
कि तू बड़ा खुश रहता है भाई, कि हाँ मैं खुश रहता हूँ और दूसरों को भी खुश देखना चाहता हूँ। ठीक, खुश रहे। भीतर से द्वेष करता था राजा, इतना प्रसन्न क्यों है, इतना खुश क्यों है, इसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी ये बहुत खुश है, और मैं हूँ कि मेरे पास अकूत भंडार हैं लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ। बस ये द्वेष रखता था। कुछ दिन पीछे नाई उदास रहने लगा और उसने राजा से कहा, साहब मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए। तनख्वाह दोगुनी कर दी। फिर भी नाई उदास रहता था। तिगुनी तनख्वाह कर दी, फिर भी उदास रहता था। राजा ने कहा, तू पहले की तरह न मुस्कराता है, न गाता है, न खुश रहता है, कहीं तू, राजा ने कहा, कहीं तू जंगल में तो नहीं चला गया, और जंगल में भी उस पीपल के वृक्ष के पास तो नहीं चला गया जिस पीपल के वृक्ष से आवाज आती है कि मेरे पास मेरी जड़ों पर मुद्राओं का घड़ा भरा हुआ रखा है, इस घड़े को ले जा। तू कहीं उस पीपल के वृक्ष के नीचे के घड़े को तो नहीं ले आया है। नाई ने कहा, ये तुम्हें कैसे जाना, कैसे पता पड़ा कि मैं जंगल में गया था, उस वृक्ष के नीचे मुझे आवाज आई थी, इसके नीचे खड़ा है जिसमें 99 मुद्राएं हैं, और इन्हें ले जा। और मैं उन्हें ले आया। तो राजा ने कहा, अगर तुझ में थोड़ी सी भी सद्बुद्धि है, ये बीमारी मुझे भी लगी थी, मैं भी जंगल की ओर गया था और मुझे भी यक्ष की वाणी सुनाई दी थी कि इसके नीचे घड़ा है, इसमें 99 मुद्राएं हैं, और उस घड़े को ले ला करके फिर 99 को 100 करने के लिए मैं लग गया। 100 के बाद 200, फिर 300, 500, 600, और फिर मैं उस घड़े के 99 के चक्कर में पड़ गया और 100 को 200, 300, 500, 1000 में करने में लगा रहा। आखिर मुझे जब बोध हुआ तो मैं उस घड़े को, उस जंगल को वहीं छोड़ आया, और आज मैं भी सुखी हूँ। फिर उसने कहा, मैं तो जंगल गया था, घड़ा लाया था, 99 थी मुद्राएं, रुपए उसमें थे 99, और फिर 100 करने में लग गया। तो फिर राजा ने कहा, जैसे कभी कोई दांत टूट जाता है तो उस टूटे हुए दांत पर जीभ हरदम ठहरती रहती है। जब तुम अपूर्ण होते हो, जब तुम्हारा मन अपूर्णता करता है कि मैं और में लग जाता है, तो तुम्हारी जीव, तुम्हारी सारी चेतना, सारी ऊर्जा, सारी शक्ति, सारा बोध उसको पूर्ति करने में लग जाता है। आज देखा होगा तुमने, आज किसी के पास इतना धन है, वो उस धन को और के लगाने में सारी ऊर्जा को, जीभ उसकी वहीं टिकी रहती है जहाँ दांत उसका टूट जाता है। उस अभाव को पूरा करने में, उस अपूर्ण को पूरा करने में वो और मैं अपनी ऊर्जा को, अपनी जिंदगी को, अपनी सारी क्षमता को, शक्ति को लगाए रहता है। लेकिन ध्यान रखना, ये कभी भी पूर्ण नहीं होता है। संसार की कितनी ही उपलब्धियां अपने पास इकट्ठे कर लो, कितना ही धन, कितना ही बड़ा पद, कितना ही बड़ा यश, कितनी ही बड़ी प्रतिष्ठा, कितना ही बड़ी शक्ति, सामर्थ्यता अपने पास इकट्ठी कर लो, लेकिन कभी पूर्ण नहीं होगे। और तुम्हारी जिह्वा, तुम्हारी जीव, तुम्हारी ऊर्जा सब उसी पर लगी रहेगी।
पूर्ण है कौन? पूर्ण हो तुम, आत्मा, चेतना, स्पिरिट, सोल, कॉन्शसनेस, तुम पूर्ण हो। और स्पिरिट इज द पार्ट ऑफ गॉड, ये आत्मा परमात्मा का अंश है, पूर्ण है परमात्मा जिसका ये अंश है आत्मा। और इस आत्मा को पूर्णता प्राप्त कब होती है? ये मन के आवरण हट जाए, बुद्धि के आवरण हट जाए, अहम के आवरण हट जाए, परंपराओं के आवरण हट जाए, नीतियों के धारणाओं के आवरण हट जाए और ये निर्मल चेतन स्वरूप रह जाए, तो मतलब परमात्मा इसको चुंबक की तरह ऊपर को खींच लेता है। तो पूर्ण है परमात्मा, पूर्ण है तुम आत्मा। और ये आत्मा के जो आवरण हैं, मैल हैं, जो सब पर्दे चढ़े हुए हैं, ये छूटेंगे कब? ये छूटेंगे सत्संग से, ये छूटेंगे भजन से, ये छूटेंगे सतगुरु की शरण से, ये छूटेंगे तुम्हारे ध्यान से, ये छूटेंगे तुम्हारे जब जो कुछ भी तुमने चढ़ा लिए परते, जब तुम परते ध्यान से, सेवा से इनको छुटाओगे, तब तुम सतगुरु के माध्यम से शुभ दिशा लेकर अंतर्मुखता की, बाहर नहीं। जो गुरु तुम्हें बाहर दौड़ाता है परमात्मा से मिलाप के लिए, समझो कुछ ना कुछ घटिया काम रह गया, कमी रह गई है। गुरु वह है जो तुमको तुम्हारे भीतर बाहर से लौटा कर और तुम्हारे भीतर परमात्मा के शब्द को, परमात्मा की ज्योति को स्वानुभव कराने के लिए शब्द योग से जोड़ देता है। वह सतगुरु तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाता है। तो आप सत्संग में आए हो और सत्संग में आने के लिए उस चेहरे को लेके आना जिस चेहरे में श्रद्धा हो, जिज्ञासा हो, प्रेम हो, जिसमें भजन हो, ध्यान हो, अभ्यास हो। और संसार की मान्यता धारणा को लेकर अगर अपनी जेब में बैठे हो संसार को, तो तुम उस धरोहर से वंचित रह जाते हो जो सत्संग की, संतों की वास्तविक धरोहर सुरत शब्द योग है। आप संसार में व्याप्त जो चीज़ें बहुत चली गई हैं, अज्ञानवश स्वीकार कर लिया है। बहुत से हीरे समझकर जेबों में कंकड़ और पत्थरों को भरे फिरते हैं, अज्ञानवश उन पत्थरों को और कंकड़ों को हीरे समझते हैं। तुम किसी पारखी सतगुरु के पास जाकर असली हीरों को तलाशो और वो हीरा कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और भीतर प्रवेश करने की युक्ति किसी पूरे सतगुरु से सीखकर अपने मनुष्य शरीर को, अपने जीवन को, अपने धर्म को और अपने देश को कृतार्थ करो, लाभ पहुँचा, लाभ उठाओ। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात पूरी करूँगा। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपके भीतर कुल मालिक परमात्मा को बैठे हुए राधा स्वामी अब जा
रे